एक छोटे से गांव में कच्ची मिट्टी से बना एक जर्जर घर था। उसी घर में सुजाता और उसका पति अर्जुन रहते थे। गरीबी ने उनके जीवन को चारों ओर से जकड़ रखा था। अर्जुन काम करने से कतराता था और दिन भर घर में पड़ा रहता, जबकि सुजाता रोज नदी पर जाकर मछलियां पकड़ती और उसी से घर का चूल्हा जलता। अर्जुन बहुत ही निर्दयी इंसान था। उसे बेटियां पसंद नहीं थी। पत्नी सुजाता को जब भी बेटी पैदा होती थी तो वो उस बेटी को नदी में बहा देता था। सुजाता फिर से गर्भवती थी और इस बार भी उसके घर बेटी पैदा हुई। उस बच्ची के साथ आगे क्या होता है जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। और नए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिन का वक्त था, धूप तेज थी। सूरज अपनी तपिश के साथ नदी के पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। हवा में नमी और मछलियों की खुशबू घुली हुई थी। नदी के किनारे पत्नी सुजाता नंगे पांव पानी में हाथ डालकर मछलियां पकड़ रही थी। खामोशी से अपने सामने रखे पुराने टोकरों में डाल रही थी। उसके चेहरे पर थकान, गहरी परेशानी और एक अनकही उदासी थी। माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, मगर उसने उन्हें पोंछने की भी जहमत नहीं उठाई, जैसे जिंदगी की दौड़ में हार कर बस जी रही हो। जब टोकरा भरा, उसने लंबी सांस ली और चादर का पल्लू संभालकर अपने छोटे से मिट्टी के घर की ओर बढ़ गई। घर की दीवारें टूटी हुई थी, छत से मिट्टी झड़ रही थी। गरीबी अपनी पूरी सूरत में मौजूद थी। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि उसका पति अर्जुन पुरानी चारपाई पर बैठा था। उंगलियों में सिगरेट थी और धुआं कमरे में फैल रहा था। सुजाता ने थकी आवाज में कहा, मछलियां इकट्ठी हो गई हैं, ले जाओ उन्हें बाजार। घर का राशन खत्म हो गया है। अर्जुन ने बगैर कुछ कहे टोकरा उठाया और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो सुजाता अपने अंदर धंस गई। वो आहिस्ता से चारपाई पर बैठ गई। आंखों के किनारे आंसू बहने लगे। पिछले 2 साल में सुजाता 2 बार हामिला हुई थी, लेकिन दोनों बार उसे अपना बच्चा हटाना पड़ा। दाई ने बताया कि बेटी है। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हें और इसे दोनों को जिंदा दफना दूंगा। उस धमकी ने सुजाता के दिल में सर्द खौफ पैदा कर दिया। अब वो फिर हामिला थी। 3रा महीना चल रहा था, लेकिन चेहरे पर खुशी का कोई इशारा नहीं था। अर्जुन की सख्त मिजाजी ने उसके अंदर बेचैनी और घबराहट पैदा कर रखी थी। दिन गुजरते गए। सुजाता का 8वां महीना था। हामिला होने के बावजूद वो घर का सारा काम करती। मछली पकड़ना, टोकरा भरना, खाना बनाना। अर्जुन बस तैयार मछलियां ले जाता, आधे पैसे अपनी अय्याशी पर खर्च करता और आधे घर लाता। एक दिन अर्जुन ने कहा, मैं शहर जा रहा हूं। बड़ी मंडी लगी है। याद रखना, जब लौटूं तो मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम और वह दोनों इस नदी में फेंक दिए जाओगे। सुजाता खामोशी से सिर झुका रही। कुछ दिन बाद सुजाता को तेज दर्द महसूस हुआ। दाई मदद के लिए आई। थोड़ी देर बाद दाई ने उसकी गोद में एक नाजुक बच्ची रख दी। नरम गुलाबी गाल, छोटी सांसें, बंद आंखें। दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी हुई है। लेकिन सुजाता के लिए यह खुशी नहीं थी। दाई के जाते ही उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बच्ची को प्यार से टोकरे में लपेटा। बाहर जाकर नदी के किनारे बैठी और धीरे धीरे टोकरा पानी में छोड़ दिया। लहरें बच्ची को अपने पास ले गई। सुजाता ने आंसुओं से दुआ की, मेरी बच्ची की रक्षा करना। हे ऊपर वाले, उसकी जान तुम्हारे हाथों में है। अर्जुन लौटा तो घर में सन्नाटा था। सुजाता ने कहा, बेटी हुई थी, मगर पैदा होते ही मर गई। अर्जुन ने बेदर्दी से कहा, अच्छा हुआ, वरना मैं खुद ही नदी में बहा देता। टोकरा नदी की नरम लहरों पर उठता गिरता आगे बढ़ता गया। बच्ची की छोटी छोटी उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे वो दुनिया से पहली बार परिचित हो रही हो। दूसरी तरफ नदी में एक छोटी डोंगी में दिव्या
और अमर बैठे थे। दोनों की शादी को सालों हो गए थे, लेकिन उनकी जिंदगी बच्चों के बिना अधूरी थी। अचानक दिव्या की नजर नदी में तैरती किसी चीज पर पड़ी। अमर, उधर देखो, कुछ बह रहा है। डोंगी उधर मोड़ी गई। जैसे ही वे करीब आए, दिव्या की सांस रुक गई। इसमें बच्चा है। अमर ने टोकरा उठाया। अंदर एक नन्ही बच्ची थी, इतनी मासूम कि मानो भगवान ने खुद भेजी हो। दिव्या ने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने बच्ची का नाम रखा आराध्या। आराध्या अब 5 साल की हो चुकी थी। उसमें एक अजीब सी बुद्धि, एक नूर और शांति थी। गांव वाले कहते, ये बच्ची भगवान का वरदान है। इधर सुजाता और अर्जुन की जिंदगी बिखर चुकी थी। एक रात अर्जुन को भयानक बीमारी ने घेर लिया। गांव के वैद्य ने कहा, यह साधारण बीमारी नहीं, इसे बचाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। इलाज की तलाश में वे उसी गांव पहुंचे जहां आराध्या रहती थी। सुजाता ने जैसे ही आराध्या को देखा, उसका दिल कांप उठा। वही चेहरा, वही मासूमियत। आराध्या ने कहा, आप बीमार हैं, मैं दवाई बना दूं। उसके छोटे हाथों में जैसे ईश्वरीय शक्ति थी। दवा पीते ही अर्जुन को राहत मिलने लगी। जब सुजाता ने पूछा, क्या ये आपकी अपनी बेटी है? दिव्या ने ठंडे स्वर में कहा, हां, हमने ही इसे पाला है। सुजाता सब समझ चुकी थी। वो रो पड़ी। दिव्या ने कहा, जो लोग अपने बच्चों को नदी में बहा देते हैं, उन्हें उनसे दूर रहना ही बेहतर है। वे बिना कुछ कहे लौट गए। दिल टूटा हुआ था, मगर सुकून भी था कि उनकी बेटी जिंदा और खुश है। आराध्या 7 साल की हो गई है। सब कहते हैं बच्ची भगवान की छाया है। बस यही थी आराध्या की कहानी।